आज तक नासा ने कई टेलीस्कोप बनाए। हबल आया, फिर जेम्स वेब आया और दोनों ने ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन अब नासा एक और टेलीस्कोप लॉन्च कर रहा है। सवाल है, जब जेम्स वेब पहले से मौजूद है तो फिर अरबों डॉलर खर्च करके एक नया टेलीस्कोप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जेम्स वेब कुछ नहीं कर सकता, या फिर यूनिवर्स में अभी भी ऐसा कुछ छिपा है जिसे देखने के लिए एक बिल्कुल अलग टेलीस्कोप की जरूरत है? और यहीं से शुरू होती है नैन्सी ग्रीज रोमन स्पेस टेलीस्कोप की कहानी। जेम्स वेब को अगर आप एक जबरदस्त जूम कैमरा मान लें तो रोमन एक अल्ट्रा वाइड कैमरा की तरह काम करेगा। जेम्स वेब बहुत दूर मौजूद किसी एक गैलेक्सी को बारीकी से देख सकता है, लेकिन अगर वैज्ञानिकों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गैलेक्सीज को एक साथ समझना हो तो जेम्स वेब इसके लिए नहीं बना। यहीं पर रोमन की एंट्री होती है। रोमन का काम किसी एक ऑब्जेक्ट पर जूम करना नहीं है, इसका काम है पूरे यूनिवर्स का इतना बड़ा मैप तैयार करना कि वैज्ञानिक पहली बार यह समझ सके आखिर हमारा यूनिवर्स इतना तेजी से बदल क्यों रहा है। यानी जेम्स वेब सवालों के जवाब ढूंढता है और रोमन नए सवाल ढूंढ कर देगा। अब सोचिए, अगर आपको पूरे भारत का नक्शा बनाना हो तो क्या आप मोबाइल कैमरे से एक एक गली की फोटो खींचकर काम पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं। आपको ऊपर से एक बहुत बड़ा व्यू चाहिए होगा। रोमन भी बिल्कुल यही करने वाला है। इसका कैमरा इतना बड़ा हिस्सा एक साथ देख सकता है कि जहां हबल को कई तस्वीरें जोड़कर एक इमेज बनानी पड़ती, वहीं रोमन वही इलाका सिर्फ एक शॉट में देख सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नासा चाहता है कि रोमन आने वाले सालों में अरबों गैलेक्सीज की तस्वीरें और उनका डेटा इकट्ठा करे, क्योंकि जब आपके पास पूरे यूनिवर्स की इतनी बड़ी तस्वीर होगी तभी आप उसके छिपे हुए पैटर्न भी देख पाएंगे। और इन्हीं पैटर्न में छिपा हो सकता है डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा सुराग। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है तो शायद आपको हैरानी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसकी रफ्तार समय के साथ और भी तेज होती जा रही है, तब सवाल उठता है आखिर इसे धक्का कौन दे रहा है? क्योंकि जितनी ग्रेविटी हम जानते हैं उसके हिसाब से तो यूनिवर्स की रफ्तार कम होनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका असर पूरे यूनिवर्स पर दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इस अनजान ताकत का नाम दिया डार्क एनर्जी, और रोमन का सबसे बड़ा मिशन यही है, इतना विशाल डेटा इकट्ठा करना कि शायद पहली बार हमें डार्क एनर्जी के बारे में कुछ ठोस जवाब मिल सके। लेकिन डार्क एनर्जी रोमन का इकलौता मिशन नहीं है। एक और रहस्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है, डार्क मैटर। अजीब बात यह है कि आज तक किसी इंसान ने इसे देखा नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि यह मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके होने का सबूत इसकी शक्ल से नहीं बल्कि इसके असर से मिलता है। जब किसी बहुत दूर की गैलेक्सी की रोशनी रास्ते में अचानक मुड़ जाती है तो इसका मतलब होता है बीच में कोई ऐसी चीज है जिसकी ग्रेविटी उस रोशनी को खींच रही है, लेकिन वहां कुछ दिखाई ही नहीं देता। यानी कोई अदृश्य चीज अपना असर छोड़ रही है। रोमन ऐसी ही करोड़ों घटनाओं का अध्ययन करेगा और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की मदद से वैज्ञानिक डार्क मैटर का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक मैप बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोमन सिर्फ गैलेक्सीज और डार्क मैटर पर ही काम नहीं करेगा। ये हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा नए प्लैनेट्स खोजने में भी मदद कर सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप 30 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स के फैल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद यह अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सन अर्थ L2 पॉइंट की ओर जाएगा। यही वो जगह है
जहां जेम्स वेब भी यूनिवर्स को देख रहा है, लेकिन रोमन वहां जाकर जेम्स वेब का काम नहीं करेगा। दोनों मिलकर एक ऐसी टीम बनेंगे जो पहले कभी मौजूद नहीं थी। एक टेलीस्कोप दूर मौजूद चीजों को गहराई से देखेगा और दूसरा पूरे यूनिवर्स की विशाल तस्वीर तैयार करेगा। वैसे इस टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन क्यों रखा गया? नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी। उस समय जब लोग स्पेस टेलीस्कोप के आइडिया पर भी भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने इसके लिए लगातार काम किया। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर नैन्सी ग्रेस रोमन ना होती तो शायद हबल स्पेस टेलीस्कोप भी कभी हकीकत नहीं बन पाता। इसी वजह से उन्हें अक्सर मदर ऑफ हबल भी कहा जाता है और आज उन्हीं के सम्मान में नासा अपने सबसे महत्वाकांक्षी टेलीस्कोप में से एक को उनका नाम दे रहा है। अब बस इंतजार है उस पल का जब फैल्कन हेवी आसमान की ओर उड़ान भरेगा और रोमन अपनी कई साल लंबी यात्रा शुरू करेगा। हो सकता है इसकी भेजी हुई अगली तस्वीर किसी नई गैलेक्सी की हो, या फिर वही तस्वीर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यों को समझने की दिशा में इंसान का पहला बड़ा कदम साबित हो। क्योंकि कभी-कभी यूनिवर्स को समझने के लिए सिर्फ गहराई से देखना काफी नहीं होता, पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है।